ब्लॉक डील हुई, करीब करीब 1.3 बिलियन डॉलर की ब्लॉक डील हुई, जिसमें माना जा रहा है कि और शाम तक कंफर्मेशन भी आ जाएगी कि जो एक्स प्रमोटर है, इसको प्रमोटर क्लासिफिकेशन नहीं है इनका, एक्स प्रमोटर और को फाउंडर कह लीजिए, राकेश गंगवाल, इन्होंने आज ब्लॉक डील में हिस्सेदारी बेची है। आज को मिलाकर ये छठी बार है जब इन्होंने हिस्सेदारी बेची है। और किस तरीके से हर ब्लॉक डील पिछले ब्लॉक डील के मुकाबले मच बिगर प्रीमियम पर हुई है, ये बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी लेकर निमेश शाह जुड़े हैं। निमेश, गुड आफ्टरनून, बताइए। आई नो, सो एक मार्केट में एक सेइंग है कि आप एविएशन स्टॉक्स में पैसा नहीं बना सकते, या एक और एक सेइंग होता है कि जब प्रमोटर बेच रहा होता है तब आप जनरली अवॉइड करो बिकॉज उसमें पैसा नहीं बनता। ये दोनों लॉजिक को गनवाल फैमिली ने एक्चुअली डिफाई किया है, जो हिसाब से इन्होंने अपनी हिस्सेदारी इंडिगो में बेच के जो पैसा रेज किया है। सो अभी तक में 2022 सितंबर से जो उन्होंने स्टेक्स बेचे हैं इंडिगो में, द गनवाल फैमिली ने, जो को ओनर्स है इस कंपनी के, अब तक 40,000 करोड़ रेज कर चुके हैं अपना स्टेक्स बेच के सिंस 2022 सितंबर के ऑन से। तो तभी से इनके बीच में जो डिस्प्यूट्स था दो प्रमोटर्स के बीच में, तब से उन्होंने डिसाइड किया था कि दे विल एग्जिट फुल्ली। तो पहला ब्लॉक किया था 2022 सितंबर के आसपास। तब अच्छा, इसके पहले अभी उनके पास क्या है, अभी भी उनके पास 8.5%, 7.5, पौने 8% इक्विटी अभी भी बचा है, जो करंट प्राइस पे उसका वैल्यू होगा 16,000 करोड़। तो 40 उन्होंने बुक कर लिया और 16,000 करोड़ का अभी भी उनके पास इक्विटी बचा है इंडिगो का। बट अभी 150 दिन का लॉकअप है, तो और एटलीस्ट 6 महीने तक वो ब्लॉक नहीं आएगा। अगर आप ब्लॉक ट्रेंड्स देखिए, जो मैं बोल रहा था कि सितंबर 2022 से उन्होंने बेचना शुरू किया, पहली बार बेचा था सितंबर 2022 में, नियरली 2-2.5% इक्विटी और 2,400 करोड़ रेस किया था उस स्टेक सेल से। ये था सितंबर 2022। उसके बाद 150 दिन का लॉकअप था। फिर एक ब्लॉक आया था सेम 2023 फरवरी में, तब अगेन उन्होंने कुछ 4% इक्विटी बेची थी प्रमोटर्स ने और नियरली 3,000 करोड़ रेस किया था। ये एक ही ब्लॉक है अनुज जिसमें थोड़ा सा डिस्काउंट था फ्रॉम द प्रीवियस ब्लॉक। इसके बाद के जो ट्रेंड्स देखोगे उसमें हमेशा उन्होंने प्रीमियम पे बेचा है। थर्ड ब्लॉक आया अगस्त 2023 में, अगेन 150 दिन का लॉकअप था। उसके बाद उन्होंने ऑलमोस्ट 4% इक्विटी बेची होगी। एवरेज प्राइस था नियरली 2454 और 4,200 करोड़ रेस किया था। ये जो ब्लॉक हुआ था कम से कम 24% प्रीमियम पे हुआ था उसके पहले ब्लॉक से। तो यहाँ से वो प्रीमियम का गेम शुरू हुआ था जब वो प्रीमियम पे बेचते थे। उसका नेक्स्ट ब्लॉक हुआ मार्च 2024 में, अनदर ब्लॉक 5.8% इक्विटी बेचा, 7,000 करोड़ रुपये रेस कर लिया था और वो उन्होंने बेचा था 3242 में, अनदर ऑलमोस्ट 40% प्रीमियम टू द प्रीवियस ब्लॉक। तो अगेन वो प्रीमियम पे बिका था। फिर डेढ़ महीने का 150 डेज का लॉकअप था। अगेन अगस्त 24 में बेचा था अनदर 5.4% और 5.6% स्टेक, 10,000 करोड़ रेस किया था फ्रॉम अ सिंगल डे। उन्होंने जब अपना 5.8% स्टेक बेचा था, दैट वाज इन अगस्त 24। और अब जो बेचा है, जो आज जो उन्होंने ब्लॉक बेचा, अपसाइज करके टोटल उन्होंने 5.7% इक्विटी बेचा और आज का सेलिंग प्राइस था एवरेज 5250। तो अगेन गए ब्लॉक से एटलीस्ट 10% प्रीमियम पे बेचा है ये फाइनल ब्लॉक। और अभी उन्होंने रेस किया ऑलमोस्ट 12,000 करोड़। सो एज आई सेड ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ तो ऑलरेडी रेस कर चुके हैं। अभी भी उनके पास अनदर 7.8% स्टेक बचा है, जो आज के करंट प्राइस पे वैल्यूड है क्लोज टू 16,000 करोड़। सो 56-57,000 करोड़, 57,000 करोड़ आसपास गनवाल फैमिली रेस कर सकता है। ऑलरेडी 40 रेस कर चुका है। सो अगेन मैंने जो पहले बोला कि बहुत कम लोग होते हैं जो एविएशन में पैसा बनाते हैं, और ये एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप राइट एयरलाइन लो तो बहुत पैसा बन सकता है एयरलाइन स्टॉक्स में भी। बिल्कुल। और बिल्कुल लिस्टेड स्टॉक बेचा तो टैक्स भी 12.5% ही लगेगा, है ना, उस पर ज़्यादा टैक्स भी नहीं लगेगा उस पर। आज अनुज, मैं देख रहा था स्पाइसजेट का मार्केट कैप भी 10,000 करोड़ है, जबकि एक ब्लॉक में, आज के ब्लॉक में 5.5% इक्विटी बेच के 11,000 करोड़ पे रेस किया है। तो वर्चुअली एक एयरलाइन खरीद सकता है यहाँ बैठे बैठे गनवाल फैमिली। बिल्कुल देखिए, इसमें क्या है ना निमेश, बिल्कुल आई थिंक सबने वो फिल्म देखी होगी द सोशल नेटवर्क, वो जो मार्क ज़करबर्ग के ऊपर बनी थी। और एक कहते हैं कि अगर आप बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। उसमें जब वो मार्क ज़करबर्ग बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं वो कि कितना वैल्यूएशन होना चाहिए हमारे सोशल नेटवर्क का। वो शुरुआत करते हैं, कहते हैं $1 मिलियन, $10 मिलियन। वो जो इन्वेस्टर आते हैं वो कहते हैं $1 बिलियन, और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कहाँ आज हम $1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, $1 बिलियन तो बहुत पीछे रह गया। तो एक अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एक इस तरीके का बिजनेस बनाता है, उसके बाद वो किस तरीके के पैसे कमा सकता है। मेरा तो एक ही सवाल होगा,
वीरू, जब अगर मैं उनसे मिलूंगा तो क्या करेंगे इतनी धनराशि का? बहुत लोग पूछे उनकी फैमिली में कौन है, उनकी डॉटर कौन है, उनका पोता कौन है, पोती कौन है। सो आज लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि कहीं से कुछ नहीं निकले तो। मैं समझ गया आपका निमेश, आपका इशारा समझ गया। आगे नहीं बढ़ते वहाँ पे। अच्छा, क्या अभी 7.5 और बचा है ना, जिसके अप्रोक्सीमेटली 16,000 करोड़ रुपए कीमत है आज के प्राइस पे, है ना? हाँ जी निमेश, करेक्ट। सो अभी जो स्टेक बचा है 7.8% स्टेक, वो आज के करंट मार्केट प्राइस पर अगर कैलकुलेट करें तो 16,000 करोड़ अभी भी बाकी है जो लोग जो इनकैश कर सकते हैं। बट अभी तो 150 दिन का लॉकअप है, तो 5 महीने तो बेच नहीं सकते। हाँ, निमेश बाबा शोकेस नंबर क्रंचिंग के लिए करीब आधा ट्रिलियन, आई मीन 50 से 60,000 करोड़ रुपए का अगर आप देखें ऑफलोडिंग होगी अनुज। बट क्योंकि अब तो हमारे पास लॉक इन है अगेन, अभी तो काफ़ी बड़ा लॉक इन पीरियड आ गया हमारे पास जब वो स्टेक ऑफलोड होगा। लेकिन क्या लग रहा है, आई मीन क्रूड भी कंफर्टेबल ट्रैजेक्टरी में इसकी ये, और ये आपका चल भी रहा है पूरा का पूरा हॉलीडे सीजन, लग रहा है कि इस बार एक फिर मूव आएगा आज की सप्लाई के बाद, है ना? देखिए वीरू, ऐसा है, मैं आपको याद होगा हम 1800 पे पहली बार बुलिश हुए थे इंटरग्लोब पर, और पूरी केस स्टडी समझाई थी इसकी। हर बार जब ये स्टॉक करेक्ट हुआ, हर बार एक ही व्यू रहा कि बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसमें सबसे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थी पिछले क्वार्टर के ख़राब नंबर के बाद। वो एक इकलौता ख़राब नंबर आया था पिछले कुछ समय में जो इन्होंने दिया था। इस बार के नंबर पे टॉप भी बना क्योंकि वो भी वन ऑफ था। प्लस ये मेरा ये मानना है कि अगला ब्लॉक जो होगा ना, वो शायद आखिरी ब्लॉक होगा। बस अब अगली बार में वो शायद या 2 में अगर डिवाइड करना चाहें, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ये भी प्रीमियम पे होगा, ये भी प्रीमियम पे होगा, और हो सकता है वो आखिरी का कुछ बचा के रखे एकदम 10,000 रुपये के प्राइस पे बेचने के लिए। मतलब मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो भी हो तो इसमें, क्योंकि इस समय हिंदुस्तान में लिस्टेड यूनिवर्स में और कौन सी एयरलाइन है, लिस्टेड छोड़िए अनलिस्टेड में भी कौन सी और एयरलाइन है, अगर आपको बुक करनी है तो यही बुक करनी है। मन मार के भी हम यही बुक करते हैं ना। सही बात है जनाब, 5312 पे। और आज इसका एक बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर रहा। आप देखिए फरवरी 2025 से अब तक इसने कभी भी इस फॉलिंग चैनल को कभी नहीं तोड़ा। टेक्निकल इशू से बात नहीं करेंगे यहाँ पर। मीनवाइल अब जरा इंडिगो का चैप्टर क्लोज करके जरा मार्क